लड़की का ख्याल रहता है तुम्हारे मुबारक हो तुमको ये शादी। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम एक बार फिर से आपको लेकर जाने वाले हैं आज से लगभग 20 साल पहले सन 2002 की सुनहरी यादों के दौर में, जो समय बिल्कुल एक अलग ही सुकून से और प्यार से भरा हुआ होता था। उस टाइम के गाने हों, फिल्में हों, ऑडियंस हो या फिर ऑडियंस का इन फिल्मों को देखने का नजरिया हो, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग ही होती थीं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उस टाइम पर बनी हुई फिल्में ही सबसे अच्छी हुआ करती थीं। वो तो बस उस टाइम पर बनी हुई फिल्मों से और इनके गानों से हमारी कुछ अलग तरह की ही यादें जुड़ी हुई हैं, जो हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमारे दिल के ही किसी कोने में दबी हुई हैं। और आज भी कभी कभी भूली बिसरी टीवी पर आने वाली ये फिल्में या इनके गाने देखने के बाद हम एक बार फिर से उसी दौर में चले जाते हैं। तो आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 2002 में रिलीज हुई एक ऐसी ही फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। जब अभिषेक बच्चन अपने कैरियर के स्टार्टिंग में स्ट्रगल करने में लगे हुए थे और कुछ इस तरह का डांस किया करते थे। हालांकि उनका स्ट्रगल काफी लंबा चला, जो लगभग अभी भी चलता ही जा रहा है। अक्षय कुमार हमें उस टाइम पर ज्यादातर बैक टू बैक रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों में नजर आ रहे थे, और उस टाइम पर लाइन से आई अक्षय कुमार की इन फिल्मों के गाने लोग आज भी पसंद करते हैं। और करिश्मा कपूर पूरे 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने के बाद अब 2000 के स्टार्टिंग में धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती जा रही थीं। ये फिल्म कुछ इसलिए भी खास रही कि जब ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम पर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच में रियल में प्यार और अफेयर की बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में और मीडिया में सामने आ रही थीं। और उस टाइम के बिल्कुल रियल लाइफ कपल अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की ये साथ में आई पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। सन 2002 में वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद 15 फरवरी सन 2002 को इसको रिलीज किया गया था, जिसको डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने, जो इसके पहले सनी देओल के साथ में फिल्म लुटेरे, आमिर खान और करिश्मा कपूर के साथ में राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान के साथ में फिल्म मेला और सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ में धड़कन जैसी फिल्में बना चुके थे। और सन 2002 में हाँ मैंने भी प्यार किया को डायरेक्ट करने के बाद उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, केवल 2 और फिल्में डायरेक्ट की। उनकी ये दोनों ही फिल्में थी बेवफा और आपकी खातिर। प्रोड्यूस किया था उन्हीं के भाई सुनील दर्शन ने, जो भी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। और सन 2000 के स्टार्टिंग में उनकी ट्यूनिंग अक्षय कुमार के साथ में इतनी अच्छी थी कि बैक टू बैक उन्होंने अक्षय कुमार के साथ में बहुत सारी फिल्में बनाई। ये शुरुआत हुई सन 2000 में आई फिल्म जानवर के बाद, और आगे चलकर उन्होंने एक रिश्ता, हाँ मैंने भी प्यार किया, तलाश द हंट बिगिंस, अंदाज, दोस्ती और मेरे जीवन साथी तक बरकरार रही। लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और सुनील दर्शन के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई और ये दोनों अलग अलग हो गए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ मैंने भी प्यार किया की कहानी भी धर्मेश दर्शन ने लिखी थी और इसमें हमें नजर आए थे अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार, सिमोन सिंह, हेमानी शिवपुरी, शक्ति कपूर और कादर खान जैसे एक्टर्स। श्री कृष्णा इंटरनेशनल और टिप्स म्यूजिक कंपनी के बैनर तले बनी इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने। और ये तो वो दौर था जब नदीम और श्रवण की फोटो ही अगर किसी ऑडियो कैसेट के ऊपर लगी हुई होती थी तो लोगों को यकीन हो जाता था कि ये अच्छी फिल्म होगी। और ऑडियो कैसेट के ऊपर बनी हुई नदीम और श्रवण की फोटो देखने के बाद लोगों को ये तो विश्वास रहता था कि भले ही फिल्म एवरेज हो लेकिन इसके गाने तो सुपरहिट ही होंगे। और नदीम और श्रवण की जोड़ी ने भी अपने पूरे म्यूजिक कैरियर में लोगों के इस विश्वास को कम नहीं होने दिया। और आज भी अगर आप रैंडमली इनके द्वारा कंपोज किए गए किसी भी गाने को सुनेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हालांकि उस टाइम पर गाने इतने अच्छे अच्छे बना करते थे कि जब इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया तो स्टार्टिंग में फिल्म के गाने लोगों को इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा लोगों ने ऑडियो कैसेट पर, बसों में, चाय की दुकानों में, टैक्सी में ये गाने सुने तो लोगों के दिलो दिमाग में बस गए। तेरी आँखों का अंदाज कहता है पलकों को गिरा के, पलकों को। और देखते ही देखते उस टाइम पर इसकी लगभग 18 लाख से ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हो गई। और इसका म्यूजिक एल्बम सन 2002 में 11वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में हमें गाने सुनने के लिए मिले थे हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, तेरी आंखों का अंदाज कहता है, हम प्यार हैं तुम्हारे और मुबारक मुबारक। और इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और सारिका कपूर की। और इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने। अब बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 11 करोड़ रुपए, और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 19.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।
और भले ही ये फिल्म और इसके गाने लोगों को पसंद आए हों, लेकिन उस टाइम पर इसके कलेक्शन को देखते हुए ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी, जो कि लगभग 275 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 54,000 लोग आए थे। और सन 2002 का साल तो वैसे ही बॉलीवुड के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था और ये फिल्म उस साल 17वें नंबर पर रही थी। सन 2002 की टॉप 5 फिल्में थीं देवदास, राज, कांटे, आंखें और हमराज। हाँ मैंने भी प्यार किया को IMDb पर भी काफी कम रेटिंग मिली हुई है, जहां इसको लगभग 1400 से ज्यादा लोगों ने 3.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली अगर आप फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया की एक बेसिक कहानी को देखेंगे तो ये काफी हद तक सन 1981 में आई बॉलीवुड फिल्म एक ही भूल से काफी हद तक इंस्पायर्ड नजर आती है, जिसमें हमें जितेंद्र, रेखा और शबाना आजमी नजर आए थे। एक्चुअली ये जितेंद्र वाली फिल्म भी सन 1981 में ही आई एक और तमिल फिल्म मोना गीथांगल की रीमेक थी, जिसमें भी हमें काफी हद तक बिल्कुल ऐसी ही कहानी देखने के लिए मिलती है। आगे चलकर कुछ इसी तरह की कहानी के ऊपर सन 1991 में मलयालम फिल्म चंचटम बनाई गई। और हाँ मैंने भी प्यार किया कि बहुत सारे सीन इसी मलयालम फिल्म से बिल्कुल एज इट इज कॉपी किए गए थे, मतलब एक ही कहानी में थोड़ी बहुत बदलाव करके ये हमें अलग अलग भाषाओं में देखने के लिए मिली। लेकिन जब सन 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई तो इस तरह की कहानी को लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो आज भी ऐसे हैं जिन्हें फिल्म का एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक्चुअली डायरेक्टर धर्मेश दर्शन सन 2000 में अक्षय कुमार के साथ सुपरहिट फिल्म धड़कन बना चुके थे और उस टाइम पर उनके भाई सुनील दर्शन और अक्षय कुमार के बीच की ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, जो कि इसके पहले साथ में जानवर और एक रिश्ता में काम कर चुके थे। फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया कि एक बेसिक कहानी का ड्राफ्ट धर्मेश दर्शन के पास पहले ही तैयार था, लेकिन इसके बाद भी वो ये फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि फिल्म की कहानी में कुछ ना कुछ और बदलाव होने चाहिए। लेकिन जब उनके भाई सुनील दर्शन ने ये कहानी सुनी तो उन्होंने धर्मेश दर्शन से कहा कि वो ये फिल्म डायरेक्ट करें, सुनील दर्शन इसको प्रोड्यूस करेंगे। और इस तरह से ये फिल्म बनने के लिए तैयार हुई और इसमें एक कैरेक्टर के लिए अक्षय कुमार पहले ही फाइनल थे। इसके अलावा जरूरत थी एक ऐसे कपल की जिसको लोगों ने पहले ऑन स्क्रीन देखा ही ना हो। तो उस टाइम पर मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर को उन्होंने साइन करने का डिसाइड किया। धर्मेश दर्शन तो पहले ही करिश्मा कपूर को सन 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में इस तरह से दिखा चुके हैं, जिसमें करिश्मा कपूर हमें बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी और ये फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया कि बहुत सारे सीन में करिश्मा कपूर का मेकअप बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन, जो कि उस टाइम पर बिल्कुल बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में ही दे रहे थे, जिनमें रिफ्यूजी, तेरा जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के और बस इतना सा ख्वाब जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन सारी ही फिल्मों के बाद अभिषेक बच्चन को करिश्मा कपूर के साथ में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में साइन किया गया। एक्चुअली उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आईं जिनमें ये कहा जा रहा था कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। यहाँ तक कि खुद जया बच्चन भी करिश्मा कपूर को प्रेस के सामने अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर चुकी थीं। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. That's Abhishek's. लेकिन प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने बताया कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच में फिल्म के सेट पर भी थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। और फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने भी बताया कि फिल्म की शूटिंग के टाइम तक इन दोनों के बीच में प्यार था और उस टाइम पर सबको ये पता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और आगे चलकर शादी करने वाले हैं। लेकिन इस बात की भनक इनमें से किसी को भी नहीं थी कि इन दोनों के बीच की ये नोकझोंक इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। और सन 2002 में ये फिल्म रिलीज होने के बाद अगले ही साल सन 2003 में करिश्मा कपूर ने एक बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। हालांकि इन दोनों की शादी भी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। सन 2016 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया है। और अभिषेक बच्चन ने भी आगे चलकर सन 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी कर ली थी। एक्चुअली सन 2002 के आसपास ये ऐसा समय था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हुआ था और अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का भी ब्रेकअप हुआ था। हालांकि अभिषेक बच्चन उम्र में करिश्मा कपूर से लगभग 2 साल छोटे हैं। फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का अगर एक सीन आपको याद हो जहाँ पर एक सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म जोश चल रही होती है, तब उस टाइम पर फिल्म के सीन में ऐश्वर्या राय बड़े पर्दे पर आ रही होती हैं। लेकिन ऐसा किसे पता था कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर, जो कि उस टाइम पर रियल लाइफ कपल हैं, उनके बीच में ब्रेकअप हो जाएगा और पर्दे पर जो ऐश्वर्या राय आ रही हैं उनसे अभिषेक बच्चन की शादी हो जाएगी। सबसे पहले इस फिल्म को हाँ दीवाना हूँ मैं के नाम से अनाउंस किया गया था और इसी नाम से इसको कंप्लीट किया जा रहा था। लेकिन ये नाम सुनील दर्शन को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और उन्होंने हाँ दीवाना हूँ मैं इसका नाम बदल कर हाँ मैंने भी प्यार किया रख दिया था। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने बताया कि ये फिल्म डायरेक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे और ये चीज़ हमें फिल्म के कुछ सीन में भी देखते टाइम पर समझ में आती है कि फिल्म को और इसके सीन्स को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता था। लेकिन डायरेक्टर धर्मेश दर्शन का इसको बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने तो बस इसको इसलिए डायरेक्ट किया था क्योंकि उनके भाई सुनील दर्शन इसको प्रोड्यूस कर रहे थे।
फिल्म के एक सीन में हमें छोटी सी गलती भी नजर आती है। एक्चुअली इसमें अक्षय कुमार खुद एक एक्टर का किरदार निभा रहे होते हैं जहां पर उनका नाम होता है राज मल्होत्रा, और जब उनके नाम से बहुत सारी मैगजीन्स में छापा जाता है तब वहां पर हमें एक छोटी सी गलती नजर आती है। यहाँ पर हमें बहुत सारी मैगजीन्स जैसे स्टारडस्ट में अक्षय कुमार की फोटो लगी हुई नजर आती है, लेकिन एक्चुअली इन मैगजीन्स में उनका नाम बदलकर राज मल्होत्रा नहीं रखा गया था। इन मैगजीन्स में उनका नाम अक्षय कुमार ही लिखा हुआ नजर आता है, जबकि यहाँ पर उनके नाम अक्षय कुमार की जगह पर राज मल्होत्रा लिखा हुआ होना चाहिए था। एक्चुअली जब कभी कभी बिना इंटरेस्ट के फिल्में बनाई जाती हैं तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की तो इसके बहुत सारे सीन फिल्म सिटी में, फिल्मालय स्टूडियो मुंबई में, और इसके गानों में हमें ऊटी की और स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस देखने के लिए मिली हैं। इसमें हमें शक्ति कपूर और कादर खान जैसे दिग्गज एक्टर भी नजर आए थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया था। एक्चुअली उस टाइम पर इसको क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फिल्म के गाने ऑलरेडी लोगों के बीच में पॉपुलर हो चुके थे और इसमें रखे गए ये बेहतरीन गाने ही फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया की जान थे। फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया के बाद सुनील दर्शन और अक्षय कुमार की बॉन्डिंग उनकी फिल्म दोस्ती और मेरे जीवन साथी तक बरकरार रही। एक्चुअली फिल्म दोस्ती के सेट पर इन दोनों के बीच में दूरियां थोड़ी बढ़ने लगी थी। जितने दिन अक्षय कुमार ने फिल्म को देने के लिए बोले थे वो नहीं दिए थे, और ये बात सुनील दर्शन को भी पसंद नहीं आई थी कि अक्षय कुमार के साथ उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं और वो उनके साथ ही ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली अक्षय कुमार उस टाइम पर और भी बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे थे, इस वजह से डेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक टाइम पर सुपरहिट जोड़ी कहे जाने वाले सुनील दर्शन और अक्षय कुमार ने आगे चलकर कोई भी फिल्म नहीं बनाई। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और फिल्म के गाने आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आपने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।